गली में कोई भी कुछ बेचने के लिए आए तो मीनाक्षी उसे रोककर खड़ी हो जाती थी और बिना सोचे समझे कुछ भी खरीद लेती थी। एक दिन गली में से ठेले पर चाय के कप बेचने वाला निकला। 50 रुपए में 6 बढ़िया कप ले लो, चाय के कप, बढ़िया कप। ओ भैया रुकना जरा, मुझे 2 दर्जन कर दो। अरे बहू, पहले ही इतने दर्जन कप रखे हैं, अब ये और कप क्यों खरीद रही है? एक बार देख तो ले इनकी क्वालिटी कैसी है, पता चले कि एक बार की चाय में ही सारे टूट जाए। अरे माता जी, बढ़िया चाय के कप हैं, हल्का माल नहीं है, लेकर तो देखो। कितने दर्जन बेच चुका हूँ पिछली गली में, बहुत से लोगों ने खरीदे इन्हें। अरे भैया तुम इनकी बात मत सुनो, मेरी सास को तो फालतू में बीच में टांग अड़ाने की आदत है। ये लो 100 रुपए और लाओ ये कप के सेट मुझे दे दो। मीनाक्षी ने अपनी सास की बात को नहीं माना और ठेले वाले से कप ले लिए, पर जैसे ही उसने कप में चाय छानी, कप तले से टूट गया और मीनाक्षी की सारी चाय गिर गई। देखा, मैंने कहा था ना। अरे बहू, 50 रुपए में भला 1 दर्जन कप कौन देता है? कुछ तो सोच समझ कर खरीदा करो। मेरी चाय इस कप में मत डालना, पता चले मेरी भी चाय गिर जाए। वो सामने जो दूसरा कप रखा है उसमें डाल दो, वो मैं बढ़िया वाले लाई थी। हो सकता है ये कप खराब हो, मैं दूसरे कप में डालकर देखती हूँ, उसमें चाय नहीं गिरेगी। अरे ये तो किनारे से टूटा हुआ है और इसका तो पकड़ने का हैंडल ही नहीं है। अब तो हो गई तसल्ली, मुश्किल से 4 कप सही सलामत है, बाकी सारे खराब देकर तुम्हें बेवकूफ बना गया और 100 रुपए कमा कर ले गया। कोई बात नहीं माँ जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई इतने ज्यादा के नहीं थे, 100 रुपए तो थे, सोचूंगी चाट पकौड़ी खा लिए। मीनाक्षी ने इस बात को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया और वो अपनी सास की बात को इग्नोर करके दूसरे कामों में लग गई। एक दिन मीनाक्षी घर के चबूतरे की झाड़ू लगा रही थी। अचानक एक लेडी वहां आई, उसके हाथ में एक बैग था। मैडम जी, बढ़िया शैम्पू बेच रही हूँ, आपके ये थोड़े बाल कुछ ही दिनों में घने हो जाएंगे, खरीदोगे? बहुत सस्ता शैम्पू है और उसके साथ कंडीशनर और कंघी भी मुफ्त है। कितने का शैम्पू है? हमारी कंपनी 1200 रुपए में 3 बड़ी बोतल शैम्पू मुफ्त दे रही है, उसके साथ 300 रुपए वाला कंडीशनर और 1 बड़ी कंघी मुफ्त है। वैसे तो ये कंघी बाजार में 70 रुपए की है, पर हम आपको मुफ्त में दे रहे हैं। 1200 में 3, इतनी बड़ी बड़ी शीशियां, ये तो कई महीने चल जाएंगी, मुझे दे दो, मैं पैसे दे देती हूँ। मीनाक्षी बिना सोचे समझे वो शैम्पू की बोतलें, कंडीशनर और कंघी ले लेती है और 1200 रुपए उस लेडी को दे देती है। शैम्पू की बोतलों पर किसी भी ब्रांड का नाम नहीं था। मीनाक्षी, तूने बिना सोचे समझे ऐसे ही एरा गैरा शैम्पू खरीद लिया। अरे कोई कंपनी का शैम्पू हो तो मैं समझूंगी, इस पर तो किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लिखा। अगर ये शैम्पू तेरे बालों को नुकसान कर गया तो? अरे नहीं माँ जी, इन लोगों का ये रोज का काम होता है। देखने में तो शैम्पू बहुत बढ़िया है और खुशबू ये देखो कितनी अच्छी आ रही है। मैं तो अभी जाकर इससे सिर धो लेती हूँ, देखो तो सही इसकी क्वालिटी कैसी है। मीनाक्षी उस शैम्पू को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। वो उस शैम्पू को लगाकर सिर धो लेती है, पर आज उसे अपने बालों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पहले तो बाल इतने टूटे नहीं, आज मेरे बाल बड़े टूट गए। हो सकता है मौसम का फेर हो। वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मैंने सही किया जो ये शैम्पू ले लिया। अगर मैं रोजाना इस शैम्पू से सिर धोऊंगी तो वो पड़ोस वाली मीनल मेरे से जलने लगेगी। बड़ा इतराती है कि महंगे महंगे ब्रांड के शैम्पू लगाती है। अब तो मेरे बराबर में खड़ी होगी तो खुशबू ही खुशबू आएगी उसे। मैं भी उसे बताने वाली नहीं हूँ कि ये मैंने कौन सा शैम्पू यूज किया है। कुछ दिनों तक मीनाक्षी रोजाना ही उस शैम्पू से सिर धोती रही, पर एक दिन वो घबरा गई। जब उसने सिर धोने के बाद बालों में लिपटा हुआ तौलिया उतारा तो उसके सिर के सारे बाल उस तौलिए के साथ ही उतर गए। ये क्या? मीनाक्षी तो पूरी गंजी हो गई थी। मीनाक्षी चिल्ला पड़ी, ये क्या हो गया? मेरे बाल तो इस तौलिए में आ गए, मैं तो पूरी गंजी हो गई, अब मैं क्या करूं? ये कैसे हो गया? मेरे इतने सुंदर बाल थे माँ जी, माँ जी। क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रही है? हे भगवान, ये क्या हुआ बहू? तू गंजी कैसे हो गई? पता नहीं, मैं तो 2-3 दिन से इस शैम्पू से ही सिर धो रही हूँ, उसके बाद ही मेरे सारे बाल धीरे धीरे करके उतर गए और आज मैं पूरी गंजी हो गई। मैंने तुझे मना किया था ऐसे लोकल शैम्पू मत खरीद, पर तू मेरी सुनती कहाँ है? अब देख लिया नतीजा, देख कैसी सी शक्ल लग रही है। सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तेरे ऊपर। मीनाक्षी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी मीनाक्षी का पति सूरज भी आ जाता है। ये वही शैम्पू है ना जो तुमने गली से खरीदा था? मैंने और माँ ने कितनी बार समझाया है, ऐसे लोकल चीजें मत खरीदा करो, ब्रांड की चीजें लिया करो, पर तुम किसी की भी नहीं सुनती हो। अब उस औरत को कहाँ ढूंढेंगे जो बेचकर गई है?
खैर छोड़ो माँ, अब क्या कर सकते हैं आप ही बताओ। करना क्या है, अब जब तक बाल नहीं आते तब तक विग लगाकर घूमेगी, और इससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं। मुझसे गलती हो गई माँ जी, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी भी बिना ब्रांड की कोई चीज नहीं खरीदूंगी। देखो, ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर तुम्हारे मतलब के कुछ विग आ रहे हैं, तो तुम ऑर्डर कर दो, 1-2 दिन में आ जाएंगे। मीनाक्षी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने लिए 2-3 तरह के विग ऑर्डर कर लेती है। अब जब तक मीनाक्षी के बाल दोबारा वापस नहीं आते तब तक उसे विग पहनकर ही रहना पड़ रहा था। कोई बात नहीं बहू, थोड़े दिन की बात है, इस विग से काम चला लो। वैसे ये भी कोई बुरा नहीं लग रहा है, तुम ये विग पहनकर और भी खूबसूरत लग रही हो। सच माँ जी, क्यों ना मैं बिना बालों के रह लूं ये विग लगाकर। बहू, तुम बिना बालों के कैसे रहोगी, बाल तो तुम्हारे दोबारा आएंगे ही ना। माँ जी, वो शैम्पू है ना, अभी बचा हुआ है तो सोच रही हूँ। लो कर लो बात, ये अभी भी नहीं सुधरी। मैंने वो शैम्पू की बोतलें नाली में फेंक दी है, जा देख ले जाकर, नाली में बह रहा है। तभी गली में एक अनार बेचने वाला आ जाता है। अनार ले लो, अनार 300 रुपए की पूरी पेटी। पूरी पेटी अनार की 300 में? मीनाक्षी बहू, कहाँ जा रही हो? मैं वो मैं तो दरवाजा बंद कर रही थी माँ जी। सॉरी माँ जी। और दोनों सास बहू खूब हंसती हैं। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी के बाल फिर से आ जाते हैं, पर उसने अब बिना सोचे समझे कुछ भी खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि उसे सबक मिल गया था कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। खरीदने से पहले चीज की परख करना बहुत जरूरी है।